माँ जी ने 2 दिनों से अनाज नहीं खाया, लिक्विड पर कब तक रहेंगी? क्यों? उनकी पसंद का कुछ? सब कुछ पूछा, जिद भी किया, पर बच्चे की तरह कर रही हैं। मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर पर था, हालांकि जाना ज्यादा जरूरी नहीं था। आते ही नीलिमा ने बताया तो मैं चिंतित हो उठा। बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने मां के कमरे में जाकर देखा, शायद वो भी नींद में थी। सामने जूस का आधा भरा ग्लास रखा था। मन सहसा बचपन में लौट गया। मां आंखें बंद करती और हाथों में भात के कौर लेकर मुझसे पूछती, कौन खाएगा, कौन खाएगा? मैं झट से उसके हाथों से कौर मुंह में लेता और चहकते हुए कहता, मैं खाऊंगा। नमक तेल के साथ चावल खिलाना हो या सिर्फ माड्डा के साथ, इन रूखे सूखे खाने को मुझे खिलाने का मां का ये तरकीब कामयाब था। उन थाली के निवालों में मेरे लिए कोई लड्डू, कोई पेड्ढा, कोई जलेबी होता और सबसे अंत में झूठ मूठ की रसमलाई, जिसे खिलाने के बाद अक्सर मां की आंखें डबडबा जाया करती थीं। मुझे समझ नहीं आता तो मैं पूछ लेता, क्या हुआ मां? कुछ नहीं रे, वो तेरे लिए जो सपने हैं वही आंखों में उतर आते हैं। मां की डबडबाई आंखों को मैं पोंछ देता। वो मुस्कुराने लग जाती और मैं उनके गले लग जाता। मैं धीरे धीरे बद्दा होता गया और उन निवालों की कीमत समझता चला गया। ये भी समझता गया कि इस पूरी दुनिया में मैं ही मां की दुनिया हूं और मैं मां की दुनिया को खूबसूरत बनाना चाहता था, उनके सपने पूरे करना चाहता था। मां के संघर्ष को मैंने जाया नहीं जाने दिया। आज हमारे घर में थाली पकवानों से सजी रहती है, पर गरीबी के दिनों के संघर्ष ने मां को असमय बीमार और कमजोर कर दिया है। मां को अचेत और भूखा सोते देख मेरा मन अपराध से भर गया। मां ने उस परिस्थिति में भी मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया। ऐसे पैसे का क्या काम जब मां ही भूखी रहे? मैं उन्हें इस हाल में देख तेज कदमों से किचन में गया, एक थाली में थोड़ा खाना लिया और मां, मैंने उन्हें आवाज दिया। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और धीरे से उठ बैठी। आ गया। तू कब आया? अभी आया मां। अच्छा चलो ये खा लो। उन्होंने खाने से बिल्कुल अरुचि दिखाई, अपना मुंह फेर लिया, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। मेरी आंखें डबडबा आई थीं, पर मैंने खुद को संयत कर अपनी आंखें बंद कीं और थाली से एक कौर लेकर मां की ही तरह पूछा, कौन खाएगा, कौन खाएगा? मैं अधखुली आंखों से उन्हें देख रहा था। उन्होंने अपना चेहरा मेरी तरफ किया और एकटक मुझे देखने लगीं। शायद वो बचपन के दिन उन्हें याद आ गए थे। उनकी आंखें भीग आई थीं। उन्होंने मेरे हाथों से वो निवाला लिया और बच्चे की तरह रो पड़ी, मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगता बेटे। जैसे बचपन में थोड़ी ही देर मां के ना दिखने पर मैं रो पड़ता था, शायद मां अब उसी अवस्था में आ गई थी। मैंने डबडबाई आंखों से उन्हें एक कौर और खिलाया। मैं अब एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगा मां। मां को अपनी दुनिया समझने वालों की जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार का अभाव सभी योग नहीं आता है। मातृभक्त बनकर तो देखो, साक्षात घर परिवार स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, अपने मां बाप को कुछ तो समय दो, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। रोजाना नई शिक्षाप्रद रोचक कहानियां प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।